सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा, पूरा सुनने से ज्ञान प्राप्त होगी। एक बार इंद्रदेव धरती वासियों से रुष्ट हो गए और 10 वर्ष तक वर्षा न करने का प्रण कर लिया। रुष्ट इंद्रदेव को मनाने के लिए धरतीवासियों ने अनेक यत्न किए, किंतु इंद्रदेव ना माने। उन्होंने कहा, बारिश अब 10 वर्षों बाद ही होगी। इसके पूर्व तभी बारिश हो सकती है जब भोलेनाथ शंख बजाएं। धरतीवासी भगवान शिव के पास पहुँचे, किंतु उससे पहले ही इंद्रदेव ने उन्हें इस बात के लिए सहमत कर लिया था कि वे शंख ना बजाएं। धरतीवासियों के प्रार्थना करने के बावजूद भी शिवजी नहीं माने। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बिना बरसात के नदी नाले सूख गए, खेत खलिहान उजड़ गए। किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया, किंतु एक किसान ऐसा था जो प्रतिदिन खेत में जाकर हल चलाता। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ वायु मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने सूखे खेत में किसान को काम करते देखा तो चकित हुए। वे भेष बदलकर उसके पास पहुँचे और बोले, अगले 9 वर्षों तक बरसात नहीं होगी, तुम व्यर्थ में खेत में हल क्यों चला रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, मैं इसलिए हल चला रहा हूँ कि अगले 9 वर्षों तक मैंने हल नहीं चलाया तो मैं कहीं चलाना भूल न जाऊँ। किसान का उत्तर सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि मुझे भी शंख बजाए 1 वर्ष हो चुके हैं। यदि मैंने भी अगले 9 वर्षों तक शंख नहीं बजाया तो कहीं मैं भी शंख बजाना भूल न जाऊं। उन्होंने उसी क्षण शंख हाथ में लिया और उसमें फूंक मारी। शंख बज उठा और शंख बजते ही बारिश होने लगी। इस प्रकार एक कर्मठ किसान की वजह से धरती पर पानी से लबालब हो उठी। गुरु भाई गुरु बहनों, यह सत्य है कि स्थिति कैसी भी हो, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि फल तभी मिलेगा जब हम कर्म किया करेंगे। इसीलिए कहते हैं हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल देने का तो महादेव है ही, तो हमें सब चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म की ओर बढ़ते रहना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आपको एक और कथा सुनाऊंगी। यह कथा सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस कथा को पूरा सुनिएगा, मन को शांति मिलेगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कि हर देवी देवता का अपना एक वाहन है। जैसे शिव शंकर का वाहन नंदी है, भगवान विष्णु का गरुड़, श्री गणेश का मूषक, तो माँ दुर्गा का शेर। कैसे ये पशु इन देवी देवताओं का वाहन बने और इसके पीछे क्या कारण था, इन प्रश्नों के उत्तर में जो कहानी छुपी हुई है वो बड़ी ही रोचक है। यह तो अवश्य ही हर पशु वाहन की अपनी एक पृथक महत्व है। शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा वाहन शेर है, ये संपूर्ण जगत जानता है। उन्हें माँ शेरावाली भी कहा जाता है। आज हम माँ दुर्गा आदि शक्ति देवी पार्वती का ही प्रतिरूप है। देवी पार्वती हिमालय राज की पुत्री थी। बचपन में ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुन लिया था, अतः वह सदा उनकी भक्ति और आराधना में लीन रहती थी। विवाह योग्य होने पर भोले शंकर को पति के रूप में पाने की कामना में वह एक ऊंचे पर्वत पर जाकर तप करने लगी। वहां उन्होंने कई वर्षों तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिया और स्वयं को पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान उन्हें प्रदान किया। इसके उपरांत दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सारे देवी देवता, ऋषिगण और शिवगण सम्मिलित हुए। विवाह उपरांत उनके 2 पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय हुए। भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक किए गए कठोर तप के फल स्वरूप देवी पार्वती का गौर वर्ण संभला हो गया था। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठकर हास परिहास करते समय भगवान शिव ने स्वयं के लिए काली संबोधन सुन देवी पार्वती रुष्ट हो गई और वन की प्राप्ति के लिए कैलाश छोड़कर तपस्या करने वन में चली गई। वन में एक वृक्ष ने नीचे बैठकर वे कठोर तप करने लगी। इस बीच एक दिन
एक भूखा शेर भटकते हुए वहीं आ पहुंचा। देवी पार्वती को देख उनका भक्षण कर अपनी भुक्षा क्षुधा शांत करने की मानसा से वह उनके समीप पहुंचा, किंतु देवी पार्वती के तप का तेज इतना था कि वह शेर उनका भक्षण ना कर सका और वहीं बैठकर उनकी तपस्या समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगा। माता पार्वती को तप करते हुए कई वर्ष बीत गए। इतने वर्षों तक वह शेर भी वहीं उनके समीप बैठा रहा, एक क्षण को भी वह अपने स्थान से नहीं हिला। अतः देवी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर्ण का वरदान प्रदान किया। वरदान की प्राप्ति उपरांत शिव जी ने निर्देश अनुसार देवी पार्वती गंगा के तट पर पहुंची। गंगा में स्नान उपरांत उनके भीतर का काला स्वरूप देवी के रूप में बाहर निकल गया और उन्हें गौर वर्ण प्राप्त हुआ। तब से उन्हें माँ गौरी भी कहा जाता है। उनके काले स्वरूप को देवी कोसकी कहा जाता है। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आई तो अपने तप स्थल पर एक शेर को बैठा हुआ पाया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भक्षण करने आए शेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वह भी उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न होकर वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना दिया। तब से ही माँ दुर्गा का वाहन शेर है। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा भगवान एक भक्त और नास्तिक की है जिसकी पूजा करने का अंदाज अलग अलग था। वो दोनों कैसे भगवान की पूजा करते थे शिव जी को और कैसे भगवान कैसे शिव प्रसन्न होते हैं, वो आज आपको इस कथा में सुनाऊंगी। एक गांव में बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर था। उस गांव में एक पंडित और एक ग्वाला रहा करते थे। ग्वाला बहुत ही गरीब था और महादेव से पहले अपनी पूजा में विश्वास करता था, यानी कि पेट पूजा। एक दिन सुबह 4 बजे ही पंडित उठ गया। वो दिन महाशिवरात्रि का था। उसने सोचा कि मैं सभी गांव से पहले जल्दी मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करूंगा तो भगवान शिव मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये सोच वो सुबह 5 बजे ही मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके अपने घर आ गया। अब बारी थी ग्वाले की। ग्वाला 9 बजे सोकर उठा और सबसे पहले ये सोचने लगा कि मैं क्या खाऊं। उसे भूख बहुत तेज ही लग रही थी। अपने खाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हिरण का इंतज़ार करने लग गया कि वो आएगा और मैं उसका शिकार करूंगा। पेड़ पर बैठा बैठा वो ग्वाला कुछ बोर होने लग गया और पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लग गया। ग्वाले को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जिस पेड़ पर बैठा है वो बेल पत्र का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग पर रखा हुआ है। वो शाम तक यही काम करता रहा और ना तो उसने कुछ खाया और ना ही उसे कोई भी शिकार ही मिला। इस तरह से उसका पूरे दिन का व्रत वो हो गया और साथ ही उसने सबसे ज़्यादा भगवान शिव की पूजा की थी। कारण से भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए कैसे उस ग्वाले ने अपने भगवान को महादेव को कैसे प्रसन्न किए। जबकि वो पंडित रोज़ाना सुबह जाकर शिव जी का पूजा आराधना किया करता था, लेकिन भगवान शिव तब भी उस पर प्रसन्न नहीं हुए और उसके मन में कपट था। इसलिए हमें कभी भी पूजा भाव करते समय अपने अंदर कपट नहीं रखना चाहिए। हमारा तभी पूजा सफल हो पाएगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक मेरा वीडियो आप तक समय पे पहुंच जाए। और इसी तरह से आप लोग मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और मैं आप लोगों के तरफ से मैं शिव जी और माता पार्वती से प्रार्थना करूंगी कि आपके माता पिता की लंबी आयु हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।